क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 33 रुपए रोज बचाकर, यानी कि महीने के 1,000 रुपए बचाकर आप कुछ ही सालों में 5 लाख रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। और अगर मैं कहूं कि महीने की 100 रुपए की सिप भी आपको कुछ सालों में हजारों रुपए का फंड बना के दे सकती है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको शेयर मार्केट का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए की सिप आपको 5, 10 और 15 सालों में कितना फंड बना के दे सकती है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और क्यों करोड़ों लोग हर महीने सिप कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी एडवाइस बताऊंगा जिससे कि आपकी पूरी फाइनेंशियल जो सोच है वो बदल जाएगी। मैं हूं सी दिनेश और स्वागत आप मेरे चैनल पर। देखिए दोस्तों, हर मिडिल क्लास घर की यही कहानी है। सैलरी आती है और वो सैलरी घर के किराए में, बिजली के बिल में, किराने वाले के बिल में, सब्जी वाले के बिल में, टेलीफोन के बिल में, मंथली ईएमआई में, बच्चों की फीस में चली जाती है और महीने के अंत तक बैंक अकाउंट लगभग खाली। और ऐसे में लोग सोचते हैं कि जब बड़ा पैसा होगा तब निवेश करेंगे। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि दोस्तों बड़ा पैसा एक साथ नहीं जुड़ता। बड़ा पैसा बनाने के लिए छोटी छोटी बचत करनी पड़ती है। छोटी छोटी सिप से ही बड़ा पैसा बनता है। यही कारण है कि सिप आज हर भारतीय की पहली पसंद बनी हुई है। सिप आखिर है क्या? आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप एक निश्चित राशि अपने चुने हुए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं हर महीने। मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपए की सिप शुरू की, तो 1,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में से ऑटोमेटिकली हर महीने डेबिट हो जाएगा और निवेश हो जाएगा आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड में। आपको बाजार ऊपर है या नीचे इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपकी यूनिट्स जमा होती रहती हैं और समय के साथ कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखाती है। दुनिया के मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट का एक मशहूर विचार है। उनके अनुसार शेयर बाजार अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्य रखने वाले लोगों को पैसा देता है, यानी कि कमा के देता है। यही सिप की सबसे बड़ी ताकत है। पहले आपका पैसा बढ़ता है, फिर उस बढ़े हुए पैसे पर भी रिटर्न मिलता है और फिर उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता रहता है। इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। यानी कि आपकी जो मनी है वो अपने आप पैसा कमाती है। और शब्दों में कहें, पैसा अपने लिए खुद पैसा कमाने लगता है। आइए अब देखते हैं असली गणित। अगर सालाना औसत रिटर्न 12% मान लिया जाए तो 1,000 रुपए महीने की सिप का रिजल्ट क्या होगा? 5 साल बाद कुल निवेश 60,000 रुपए, लेकिन आपका फंड बन जाएगा लगभग 82,760 रुपए, यानी करीब 22,000 से ज्यादा का फायदा। और 10 साल बाद आपका कुल निवेश होगा 1,20,000 रुपए और फंड बन जाएगा लगभग 2,33,000, यानी आपका पैसा लगभग 2 गुना हो जाए। और 15 साल बाद अब आता है असली जादू। आपने कुल निवेश किया 1,80,000, लेकिन आपका फंड बन जाएगा 5,06,000 रुपए, यानी लगभग 3 गुना से भी ज्यादा। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। अगर आप 1,000 रुपया महीना भी नहीं बचा सकते, कोई बात नहीं, शुरुआत 100 रुपए से भी हो सकती है। मान लीजिए कि आप 100 रुपए की सिप करते हैं और 5 साल बाद आपका कुल निवेश होगा कुछ 6,000 रुपए और आपकी फंड वैल्यू होगी करीबन 8276 रुपए। 10 साल बाद आपका कुल निवेश होगा 12,000 रुपए और आपकी टोटल फंड वैल्यू होगी 23,351 रुपए। इसी तरह अगर 15 साल तक निवेश करते हैं तो आपकी जो कुल जो निवेशित राशि होगी वो 18,000 रुपए होगी और आपके फंड की वैल्यू 15 साल बाद होगी 50,630 रुपए। अब 500 रुपए की सिप के हिसाब देखते हैं। मान लीजिए कि आप 500 रुपए की सिप करते हैं तो 5 साल बाद आपका कुल निवेश होगा 30,000 रुपए। आपकी टोटल फंड वैल्यू होगी लगभग 41,380 रुपए। 10 साल बाद आपका कुल निवेश होगा 60,000 रुपए और आपकी टोटल फंड वैल्यू होगी 1,16,000 रुपए और 15 साल बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 90,000 रुपीज और आपकी टोटल फंड वैल्यू होगी 2,53,000 रुपए। देखिए दोस्तों, निवेश की रकम बढ़ाने से कैसे आपकी जो आफ्टर 15 इयर्स जो टोटल फंड वैल्यू बन रही है वो कैसे बढ़ती जा रही है।
जितना आपका निवेश ज्यादा होगा उतनी ही आपकी फंड वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि आप कम कमा रहे हैं। देखिए, अपने फिजूल खर्चों पर लगाम लगाएं। ज्यादा जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, ज्यादा जरूरत है निवेश की, तभी एक अच्छा फंड तैयार हो सकता है। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? ज्यादातर लोग निवेश नहीं करते और सही समय का इंतजार करते रहते हैं। कोई कहता है जब सैलरी बढ़ेगी तब निवेश करूंगा, और कोई कहता है जब बोनस मिलेगा तब निवेश करूंगा, लेकिन समय निकल जाता है। देखिए, मार्केट का सही समय ढूंढना लगभग नामुमकिन है। निवेश का क्या सही समय है कोई नहीं जानता। देखिए, इतना भी निवेश ना करें कि आपको बाद में तंगी हो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में। उतना ही निवेश करें जितनी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है आपको। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, जो ये सोचते हैं कि निवेश करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊं 5,000, 10,000, 20,000 की सिर्फ में कितने करोड़ बन सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और मैं आपको मिलूंगा एक ऐसे ही नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।